हेलो, वेलकम टू ज्ञान ऑनलाइन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मीडियन के बारे में। तो मीडियन क्या है? हमारे पास अगर कोई डेटा सेट है तो उसका मिडिल वैल्यू, उसे हम लोग मीडियन कहेंगे। मिडिल वैल्यू या फिर फॉर्मली कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, राइट। तो डेटा सेट अगर हमारा ग्रुप्ड हुआ तो अलग मेथड फॉलो होगा, अनग्रुप्ड हुआ तो अलग मेथड फॉलो होगा मीडियन फाइंड करने के लिए। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डेटा सेट हम लोग डिटरमाइन करेंगे मीडियन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट में हम लोग देखते हैं अगर डेटा सेट अनग्रुप्ड, तो अनग्रुप्ड डेटा सेट के लिए अनग्रुप्ड डेटा सेट अगर है, एग्जांपल ले लेते हैं 5 2 3 1, ठीक। एक एग्जांपल लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप होगा हमारा असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना पड़ेगा। असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना पड़ेगा। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा 1 2 3 5 6। सेकेंड स्टेप होगा n निकालना, नंबर ऑफ टर्म्स। तो n अगर हमारा इवन हुआ तो अलग फॉर्मूला फॉलो होगा, n अगर हमारा ऑड हुआ तो अलग फॉर्मूला फॉलो होगा। अगर n इवन है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हमारे डेटा सेट से हम लोग n/2th टर्म को हम लोग लेंगे, उसके नेक्स्ट टर्म के साथ उसे ऐड कर देंगे। n/2 + 1th टर्म के साथ हम लोग उसे ऐड करेंगे और उन दोनों का हम लोग एवरेज ले लेंगे। ये चीज़ हम लोग का मीडियन होगा। और अगर ये ऑड है, n अगर हमारा ऑड होता है तो फिर हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, हम लोग an + 1/2th टर्म को लेंगे। ये हमारा मीडियन होगा। अभी यहाँ पे ये a कहाँ से आया, ये थोड़ा ऑड लग रहा होगा बट मैं समझा रहा हूँ। a मतलब मेरा टर्म और ये मेरा इंडेक्स, टर्म का इंडेक्स। जैसे असेंडिंग ऑर्डर में ये मेरा, इसका इंडेक्स क्या है 1 है, इसका इंडेक्स 2 है, इसका इंडेक्स 3 है, इसका इंडेक्स 4 है, राइट। असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग को इंडेक्स मिल जाता है, मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा n4 है जो कि इवन है। अभी 4 है तो हम लोग को क्या चाहिए, n/2th टर्म चाहिए। तो n/2 हमारा क्या है 2, n/2 + 1 क्या है हमारा 3। तो हमें चाहिए a2 + a3 और डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। a2 मतलब क्या है मेरा सेकंड टर्म, मेरा सेकंड टर्म क्या है यहाँ पे 2, और मेरा थर्ड टर्म चाहिए मुझे a3। थर्ड टर्म है मेरा 3 / 2, तो 5/2 = 2.5 जो कि है हमारा मीडियन। यह है हमारा मीडियन निकालने का तरीका फॉर अनग्रुप डेटा। ये फॉर्मूला दोनों इम्पॉर्टेंट है, an/2 + an/2 + 1 / 2, और अगर ऑड हुआ तो फिर an + 1/2 डायरेक्टली। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे ये n + 1 होल डिवाइडेड बाई 2 है, बट यहाँ पे ये बस n/2 + 1 है, राइट। इसको समझने का एक तरीका है, इंट्यूशन से हम लोग इसको थोड़ा समझ सकते हैं। अगर हम लोग अपने हाथ के फिंगर्स को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 5 फिंगर्स ऑल टोटल, राइट। तो अगर हम लोग मिडिल वाला फिंगर को ले, उसके बीच से अगर हम लोग एक लाइन लें, तो ये फिंगर के अबाउट लेफ्ट साइड में जितने नंबर ऑफ फिंगर्स है, राइट साइड में भी सेम नंबर ऑफ फिंगर्स है, राइट। टोटल फिंगर्स 5 है। तो हम लोग थर्ड फिंगर के अबाउट अगर हम लोग स्प्लिट करें तो फिर दोनों साइड में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, राइट, जो कि है 5 + 1/2, यानी कि 6/2 थर्ड फिंगर। ये थर्ड फिंगर है, राइट। थर्ड फिंगर के अबाउट हम लोग अगर स्प्लिट करें अपने हाथ को तो फिर दोनों साइड में इक्वल नंबर ऑफ फिंगर्स रह जा रहा है। तो ये हमारा मिडिल मोस्ट वैल्यू होगा। ये जो थर्ड फिंगर है ये हमारा मिडिल मोस्ट वैल्यू है, या फिर मिडिल मोस्ट फिंगर हम लोग कह सकते हैं, राइट। लेकिन अगर हमारे पास अगर 4 फिंगर्स होते हैं तो अगर हम लोग बीच से स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रहता ही नहीं, राइट। तो फिर हम लोग को स्प्लिट करने के लिए हम लोग को इन दोनों को एक सिंगल यूनिट पकड़ना पड़ता है, मतलब इन दोनों का एवरेज हम लोग को लेना पड़ता है। मतलब हमें n/2 नंबर का टर्म को हम लोग को लेना पड़ता है, जो कि ये है, ये n/2th टर्म है, और उसके नेक्स्ट वाला टर्म n/2 + 1th टर्म, उसका नेक्स्ट टर्म,
राइट। इन दोनों का एवरेज हम लोग को लेना पड़ता है, मतलब मान लेना पड़ता है कि इन दोनों के बीच में एक चीज़ है, राइट, ताकि हम लोग बीच से स्प्लिट कर पाए। तो वहाँ से मतलब हम लोग एक इंट्यूशन ले सकते हैं कि वो फॉर्मूलाज किस तरह से है, राइट। तो अभी हम लोग जाएंगे किस तरह ग्रुप्ड डेटा सेट्स के लिए हम लोग किस तरह से मीडियन फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो इससे पहले कि हम लोग ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन पे आए, पहले हम लोग एक एनसीईआरटी का एक अनग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन करके देख लेते हैं। इसमें है कि मार्क्स ऑब्टेन दिया हुआ है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है, बट प्रॉब्लम ये है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत बड़ा है, 100 है। तो इसको हम लोग मतलब बाई हैंड पहले वाले मेथड से नहीं कर सकते, इसके लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, क्योंकि अगर इसको बाई हैंड अगर हम लोग करने जाएंगे तो 20 मतलब 6 बार अपेयर कर रहा है, 25 20 बार अपेयर कर रहा है, 28 24 टाइम्स अपेयर कर रहा है, तो वैल्यूज़ मल्टीपल टाइम्स मतलब अपेयर कर रहे हैं। तो इसको हम लोग मतलब खोल के असेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखने जाते हैं तो बहुत बड़ा मतलब काम हो जाएगा हम लोग के लिए, तो वो नहीं करेंगे हम लोग एक स्मार्ट मेथड यूज़ करेंगे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज़ करने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि कौन सा इंडेक्स वाले टर्म्स हम लोग को निकालना। तो यहाँ पे n हमारा कितना है, n हमारा 100 है, राइट। तो फिर मेरा जो क्या बोलूँ, मेरा मीडियन क्या होगा, मेरा an/2 प्लस an/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो an/2 क्या है, मेरा 50th टर्म है, n/2 मतलब क्या 100/10 100/2, तो प्लस a51 होगा, n/2 प्लस 1/2। तो मुझे 50th टर्म चाहिए और 51st टर्म चाहिए। तो ये दोनों निकालने के लिए अभी हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में होता ये है कि अगर कोई वैल्यू मेरे पास में दिया हुआ है, मान लेते 38, तो मैं क्या करूँगा, उसका फ्रीक्वेंसी को मैं लूँगा और उससे पहले जितना भी फ्रीक्वेंसी है सबको मैं एक साथ ऐड कर दूँगा और उसको यहाँ लिख दूँगा 4 की जगह, उसके फ्रीक्वेंसी की जगह, वो होगा उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो उस तरह से मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट किया जाता है यहाँ इस तरह, एंड देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को अलॉन्ग साइड द मार्क्स ऑब्टेन्ड लिख दिया जाएगा, राइट। तो अभी मैं देखूंगा कि मुझे 50th टर्म चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूँगा, 50 से ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब नियरेस्ट 50 से बड़ा होना पड़ेगा वो टर्म को, या फिर 50 के इक्वल होना पड़ेगा, लेकिन नियरेस्ट टू 50 टर्म मुझे चाहिए। तो नियरेस्ट टू 50 मतलब यहाँ पर 50 की इक्वली टर्म मुझे मिल गया, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मुझे देखना होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कौन सा वैल्यू 50 के सबसे नज़दीक है लेकिन उससे छोटा नहीं हो सकता। 50 मुझे डायरेक्टली मिल गया, तो 50 के साथ कोरिस्पॉन्ड कर रहा है कौन सा मार्क, 28। तो मेरा A50 क्या हो गया, डायरेक्टली 28 हो गया। अभी 51 के साथ में कौन सा कोरिस्पॉन्ड करेगा, 51 से बड़ा होना पड़ेगा या फिर 51 के साथ नियरेस्ट इक्वल टू होना पड़ेगा, छोटा नहीं हो सकता 51 से। तो 50 तो नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली 78 होगा। तो 78 के साथ जो चीज़ कोरिस्पॉन्ड कर रहा है, 58 के साथ कोरिस्पॉन्ड 51 के साथ कोरिस्पॉन्ड कर रहा है 78 के साथ कोरिस्पॉन्ड कर रहा है 29। दैट मीन्स मेरा A51 हो गया 29, राइट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे A50 प्लस A51/2 जो है वहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 28 प्लस 29/2, जिससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते इस तरह। ओके, 28 प्लस 1/2, 28 प्लस 28/2 28 होगा, प्लस 1/2 0.5 to 28.5। ये है हमारा मीडियन ऑफ द डाटा, राइट। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैसे यूज़ करना है, ये यूज़ करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, मतलब थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा इसके लिए, ये डायरेक्टली इंट्यूटिवली नहीं आएगा, ये प्रैक्टिस करने से ही आएगा। तो अभी हम लोग ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं। इस एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे किस तरह ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीडियन निकाला जाता है। तो ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, हम लोग इन ग्रुप्स को हम लोग क्लास कहते हैं, इन्हें हम लोग एक क्लास कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक चीज़ आता है मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, बट मीडियन क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है मीडियन निकालने के लिए। तो एक फॉर्मूला यूज़ होगा यहाँ पे जो कि है L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H, राइट। L है मेरा लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। n/2 तो आपको पता है टोटल कितना एंट्रीज है डिवाइडेड बाई 2। CF में थोड़ा सा गड़बड़ है, CF थोड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है यहाँ पे। CF डायरेक्ट नहीं है, जैसे लग रहा है मीडियन क्लास का CF होगा, मीडियन क्लास का CF नहीं है, ये क्लास प्रीसीडिंग
मीडियन क्लास का सी एफ है, मतलब मीडियन क्लास के पहले जो वाला क्लास है उसका सी एफ है ये। और हाइट है क्लास हाइट। क्लास हाइट जनरली कांस्टेंट होगा, यहाँ पे जैसे क्लास हाइट 5 है तो एक कांस्टेंट क्लास हाइट होना पड़ेगा, नहीं तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। क्लास हाइट राइट। तो मीडियन क्लास कैसे निकालें? मीडियन क्लास निकालने के लिए फर्स्ट में हम लोग को क्या चाहिए, सी एफ का टेबल चाहिए हमें। सी एफ का टेबल यहाँ पे बना लेते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, उससे हम लोग सी एफ का टेबल बना लेंगे। तो 4 + 7 11 हो जाएगा, 7 11 + 18, तो ये डायरेक्टली ऐसे ऐसे करके आपको ऐड करते करते जाना है। तो फाइनली आपके पास में n आ गया यहाँ पे और सी एफ का टेबल आ गया। तो सी एफ का टेबल में मैं क्या करूँगा, कौन सा मतलब सी एफ है, कौन सा सी एफ वैल्यू है जो n/2 से जो n/2 से बड़ा है या उसके इक्वल है, मुझे वो देखना पड़ेगा। कौन सा सी एफ वैल्यू n/2 से बड़ा है या उसके इक्वल है। अभी n/2 क्या है, 51/2, जो कि है मेरा 25.5। तो अभी 25.5 से बड़ा या उसके इक्वल, नियरेस्ट उससे बड़ा होना पड़ेगा या उसके इक्वल होना पड़ेगा। अभी 25.5 से बड़ा और उसके सबसे ज़्यादा नज़दीक जो है वो मेरा 29 है यहाँ पे। 29 के साथ कोरिस्पॉन्ड करता है मेरा यहाँ पे ये, तो ये हो गया, ये क्लास हो गया मेरा मीडियन क्लास। ठीक, तो अगर यहाँ पे मुझे मीडियन फाइंड करना पड़े तो यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है 145 प्लस n/2 क्या है मेरा 25.5 माइनस सी एफ, इसका नहीं, इसका पहले वाला टर्म का, इसका पहले वाला क्लास का राइट। इस क्लास का मुझे सी एफ चाहिए, इस क्लास का जो ये है मेरा मीडियन क्लास के पहले जो वाला क्लास है उसका सी एफ मुझे चाहिए, जो कि है ये राइट। तो यहाँ पे मुझे 11 डालना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास मेरा क्या है 18 इंटू क्लास हाइट कितना मेरा 5 राइट, इंटू 5 जो कि आता है मेरा 145 प्लस राइट, फिर 145 प्लस ये क्या आएगा मेरा, यहाँ पे ये मेरा आएगा 72.5 राइट, ये मल्टीप्लाइड बाई ये डिवाइड बाई 18, तो मेरा आंसर अप्रोक्सीमेटली 149 आएगा। ओके, सो आज का फाइनल क्वेश्चन मीडियन के टॉपिक से ये है, और ये बोर्ड के पर्सपेक्टिव से शायद सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मीडियन का। तो इस क्वेश्चन में मीडियन का वैल्यू दिया हुआ है एंड एन का वैल्यू भी दिया हुआ है, टोटल एन का वैल्यू भी दिया हुआ है। ठीक, तो हमें फाइंड आउट करना है एक्स एंड वाई। तो अप्रोच क्या रहेगा, हम लोग फर्स्ट में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो आपको पता ही है कैसे करना है, 2 ही रहेगा, फर्स्ट वाला एलिमेंट वैसे ही रहेगा, फिर वो जिगजैग करते हुए आना, 5 + 2 7, 7 + x, 7 + x, 7 + 12, 19 + x, होते होते वो जाते रहेगा। तो फाइनली जो वाला रहेगा वैल्यू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, दैट विल बी इक्वल टू n, और हमें दिया हुआ है n = 100। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल गया 76 + x + y = 100। ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन राइट। क्योंकि 2 वेरिएबल्स हमें 2 इक्वेशन चाहिए। दूसरे इक्वेशन हम लोग लाएंगे मीडियन क्लास के फॉर्मूला को अप्लाई करके राइट। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 525 हमारा मीडियन वैल्यू है। तो 525 लाई करता है इस क्लास में राइट, 500 to 600 के क्लास में वो लाई करता है। तो इस क्लास के अकॉर्डिंग अभी हम लोग फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे जो कि मीडियन का है। मीडियन का फॉर्मूला क्या है, L + n/2 - CF/F × H। तो यहाँ पे 525 = L क्या है, लोअर लिमिट क्या है 500 है राइट, प्लस n/2 क्या है मेरा 100/2 50 माइनस CF। तो मैं इसका CF तो मैं नहीं लगाऊंगा ऑब्वियसली, उसके पहले वाले क्लास का मैं CF लगाऊंगा। इसके पहले वाले क्लास का CF क्या है 36 + x माइनस 36 + x। अभी ये डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास 20 इंटू क्लास हाइट मेरा क्या है 100। तो इस तरह मेरा x आएगा 9, यस हाँ 9 आएगा। अगर मैं x का वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो फिर मेरा y का वैल्यू 15 आएगा। तो ये है मेरा फाइनल आंसर। थैंक यू।